हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर नंबर 5 गणित विषय का तैयार करने वाले हैं, जिसमें आपको 80 अंक का पूर्णांक और वो ही 3.25 घंटे का समय और वो ही दिशा निर्देश मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन खंड ए की और उसके बाद में आगे के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो भी भैया मिस कर रहे हैं इन वीडियो को, जरूर से एक बार मेरे साथ जुड़ के देखिए। अगर आपको मैथ समझ में आएगा तो ही आगे देखिएगा। ठीक है, तो अपन बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। इसमें क्या करना आपको, 400 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जैसे 400 है, 2 का भाग लगाएंगे, 2 बार 2 जीरो, फिर 2 का भाग 100 बार, फिर 2 का भाग 50, फिर 2 का भाग 25, 25 में 5 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। तो देखो 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 की घात 4। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 5 की घात 2। अब घातों का योग पूछा है तो 4 और 2 कितनी हो जाएंगी, 6। ऑप्शन 6 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 245 और 1029 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचे। तो देखो, प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचाने के लिए आपको क्या करना है, 245 में से 5 घटाएंगे तो 240 हो जाएंगे, और 129 में से 5 घटाएंगे तो 1024 हो जाएंगे। ठीक है, दोनों संख्याओं में से 5 घटा दो, जो शेषफल बचाना है। अब इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 का भाग लगाएंगे 120, फिर 2 का 60, फिर 2 का 30, फिर 2 का 15, फिर 3 का 5 और 5 का 1। ऐसे फिर अपन 1024 के करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे 5, 1 2, फिर 2 का 2, 1 बच गया, 5 1 बच गया 6, फिर 2 का 1 2 8, फिर 2 का भाग ही लगाते जाना है जब तक जा रहा। तो 32 में 2 का 16 बार, फिर 2 का 8 बार, फिर 2 का 4 बार, फिर 2 का 2 बार और फिर 2 का 1 बार, ये आ गया। तो अपन ने ये कर लिया इसके अभाज्य गुणनखंड। प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचाना, तो इसका HCF निकालना है। ठीक है, तो देखो 2 है, इसमें 4 बार आ रहा है, और इसमें भी 4 बार वाला तो ले लो, 4 बार दोनों में आ रहा है। इसमें 2 बहुत बार आ रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ 4 बार आ रहा है। तो 2 को 4 बार गुणा कर लो, 2 का 2 से गुणा करोगे 4, 4 को 2 से गुणा करोगे 8, 8 को 2 से गुणा करोगे तो 16। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर है, बहुपद के y बराबर px में ग्राफ में शून्यों की संख्या बतानी है। देखो, ये ग्राफ बना है, ये एक्स एक्स है, इसको कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह, तो इसका आंसर हो जाएगा बे। फिर है 4x प्लस 3y माइनस के बराबर 0 का हल 3 कोमा माइनस 2 है, तो के का मान। देखो, x की जगह तो 3 रखना है, तो 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12, और y की जगह -2 रखना है, तो 3 को -2 से गुणा करोगे तो माइनस के 6। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, माइनस के बराबर 0 है। अब के को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, के का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, समांतर श्रेणी आपको दी हुई है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, एक समांतर श्रेणी। तो अगला पद क्या होगा, देखो यहाँ कितना आ रहा, 3 प्लस 2 रूट 2 आ रहा ना, तो अगला पद कितना हो जाएगा, 3 प्लस इस 2 की जगह 3 आ जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट 2 तो चल ही रहा है, यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 हो गया, तो अगले में 3 हो जाएगा। फिर है समांतर श्रेणी दे रखी है, प्रथम पद और सार्वंतर पूछा है, तो प्रथम पद तो होगा इसका -5, और सार्वंतर कितना होगा, -1 में से -5 घटाएंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के 4, तो -5 और प्लस के 4, ये ऑप्शन हो जाएगा बे, इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आकृति दे रखी है जिसमें DE समांतर है BC के, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, देखो AD बटा DB AE बटा EC, AD बटा DB AE बटा EC, ये सही है। नेक्स्ट देखो, AD बटा AB AE बटा AC, ये भी सही है, और BD बटा AB और CE बटा AC, इसमें तीनों ऑप्शन सही होंगे, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो बिंदु दे रखे हैं, उनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की निर्देशांक निकालें। तो मध्य बिंदु की निर्देशांक निकालने का सीधा सा तरीका है, अक्ष निर्देशांक को आपस में जोड़ेंगे। तो देखो प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट जाएगा, 6 और 4 10, 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5। और ऐसे ही y वाले जोड़ोगे तो y प्लस का माइनस का कट जाएगा, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, 8 में 2 का भाग लगाओगे तो 4। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, यदि कोस ए बराबर 12/13 है तो साइन ए का मान क्या होगा। देखो कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा करण। ठीक है, तो अगर आधार का मान 12 है और करण का मान 13 है तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा करण होता है। तो करण की जगह तो 13 ही आएगा, लंब निकालना है तो लंब कैसे निकलेगा, 13 का वर्ग कितना होता है 169, 12 का वर्ग 144, 169 में 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी 5/13 आ जाएगा। इसका आंसर 6 हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, ट्रिक अपनाओ, समय वेस्ट नहीं होगा। फिर है, यदि एक मीनार के प्रारंभिक बिंदु से 100 मीटर की दूरी से एक शिखर का उन्नयन कोण, देखो जैसे ये मीनार दे रखी है 100 मीटर की दूरी दे रखी है, ये कोण दे रखा है 60 डिग्री, ऊंचाई पूछी है, तो लंब बटा आधार टेन थीटा का सूत्र लगाना है इसमें। किसका सूत्र लगेगा, टेन थीटा का, और थीटा की जगह 60 रखना है, तो एच बटा 100। टेन 60 का मान कितना होता है √3, तो 100 √3 हो जाएगा। एच का मान कितना हो जाएगा 100 √3 मीटर। ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती हैं, समांतर होती हैं, याद रखना। फिर है, यदि एक बिंदु टी से ओ केंद्र वाले किसी वर्त पर टी ए व टी बी स्पर्श रेखाएं 70 डिग्री कोण पे झुकी हैं। देखो जैसे ये सर्कल है, यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींची है, वो 70 डिग्री कोण पे झुकी है। अब अपन को ऐसा चित्र बनाना है, तो ए बी और ये ओ, ये ओ बी, ये कौन पूछ रहा है, तो याद रखना ये 70 है तो इन दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में 70 घटाओगे तो 110 आ जाएगा। ऑप्शन द सही है। एक वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश का कोण कितना होता है 90 डिग्री। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है, तो घन की भुजा क्या होगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 486। अब भुजा का मान निकालेंगे तो 6 यहाँ भाग में आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 8 48 1, और फिर वर्ग है तो भुजा का मान निकालेंगे तो वर्गमूल 81 का वर्गमूल होता है 9। ठीक है, 9 सेमी हो जाएगी घन की भुजा। फिर दे रखा है बहुलक दे रखा है, सूत्र में मान रखे हुए बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 से लिखते हैं। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 होता है, तो F1 का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर है, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो घटना की प्रायिकता 1.1 नहीं होगी क्योंकि 1 से बड़ा मान हो गया। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण दे रखे के मूल होंगे, कैसे मूल होंगे इसके, तो क्या करना आपको बी स्क्वायर माइनस ए सी वाले सूत्र में रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले। तो ए का मान 3, बी का मान -2, सी का मान 4 रखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इस सूत्र में, -2 का स्क्वायर -4 गुणा 3 गुणा 4, ए का मान सी का मान कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस, देखो 4 का 3 से गुणा करोगे 12, 12 का 4 से गुणा करोगे तो 48, -48 है प्लस के 4 तो माइनस के 44 बच गए, जो क्या होंगे 0 से कम होंगे। तो 0 से कम होते हैं तो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक, तो यहाँ काल्पनिक लिखना। फिर प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो एपी का एन पद क्या होगा, एपी का एन पद का सूत्र होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का हल कितना होगा, 1 होगा। क्यों, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 है, तो यहाँ थीटा की जगह दोनों में 60 लिख दिया, तो भी इसका मान कितना होगा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। तो अन्य पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा, तो पहली भुजा ये, इसके सम्मुख कोण 90 डिग्री होगा।
तो समकोण भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? समकोण। फिर है किसी वर्त की किसी व्यास की सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर। जैसे वर्त है, इसका व्यास है, इसकी सिरों पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो हमेशा क्या होगी? समांतर होंगी। फिर है किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता होती है। देखो, जो घटना क्या हो, असंभव हो, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। और फिर है अभाज्य संख्याओं 12, 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 12 के और 20 के, और फिर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल दोगे। सरल सा सवाल है। फिर 44 और 99 का एचसीएफ निकालना है। 44 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 99 के हो जाएंगे, और उनका कॉमन देखना है तो वो एचसीएफ हो जाएगा। फिर है यदि द्विघात बहुपद दे रखा है, 1 शून्यांक 3 है तो k का मान कैसे निकलेगा? शून्यांक 3 दे रखा है तो क्या करो, अक्ष की जगह 3 दे दो, रख दो, और बराबर इसके 0 रख दो। देखना, 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 3 प्लस k बराबर 0। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का 3 से गुणा करोगे तो 9 प्लस k बराबर 0। 9 9 18 हो जाएंगे, 18 प्लस k बराबर 0। k का मान निकालेंगे तो 18 को इधर भेज देंगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे, तो k का मान कितना हो जाएगा? माइनस के 18। फिर आपको ये समीकरण दे रखी है, इनका अनुपात निकाल लो। सबसे पहले देखो, a1 का मान कितना होगा? 4/3। b1 का मान कितना होगा? 2। c1 का मान कितना होगा? देखो, बराबर में नहीं होना चाहिए, ये इस साइड में पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 8 हो जाएगा। ऐसे ही फिर a2 का मान कितना होगा? 2। b2 का मान कितना होगा? 3। और c2 का मान कितना होगा? इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 12। अब इनका अनुपात ले लेना। अनुपात लेंगे तो पता चल जाएगा अपन को, a1/a2 4/3, और बटे में 2 आएगा, वो गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये देखो, 2 से काट दें इसको, 2/3। फिर b1/b2 का मान, ये भी कितना है? 2/3। और c1/c2 -8/-12, माइनस से माइनस कट गया, 4 से कट जाएगा 2/3। ये भी कितना है? 2/3। सब के सब मान क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तो अपन इसमें लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपनों, किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद है सार्वंतरीय है तो पांचवा पद क्या होगा? तो इस सूत्र में मान रखेंगे tn बराबर a प्लस एन की जगह 5 माइनस 1 और डी की जगह डी। कितना हो जाएगा? a प्लस 5 में से 1 गया 4d, ये हो जाएगा इसका पांचवा पद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदु दे रखे, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो जैसे इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a b दूरी निकालेंगे अपन। क्या करेंगे? माइनस a इसमें से घटाएंगे माइनस a, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा माइनस a, और इसमें से क्या घटाएंगे? a घटाएंगे, तो ये तो देखो 0 हो जाएगा। और ये माइनस a और माइनस 1, माइनस के 2a का स्क्वायर, और पूरे का वर्गमूल है ही। तो 2a का स्क्वायर कितना होता है? 4a स्क्वायर, और उसमें 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 2, और a स्क्वायर है वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा तो 2a हो जाएगा। यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इसमें अपन मान रखेंगे, देखो 2 गुणा tan 45 का मान 1 उसका स्क्वायर, कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर, साइन 60 का मान भी √3/2 और इसका स्क्वायर। अब देखो, इसको सरल करोगे तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा नीचे 4, और यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, तो ये कट जाएगा प्लस का माइनस का, 2 का 1 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु R से O केंद्र वाले किसी वर्त पर RA व RB स्पर्श रेखाएं थीटा कोण पर झुकी हो तो कोण AOB 40 डिग्री हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो देखो, इसको आगे सरल कर, देखो ये दे रखा है कि दो स्पर्श रेखाएं हैं जो कितने डिग्री कोण पे झुकी हैं? 40 डिग्री। और ये कोण पूछा है यहाँ केंद्र वाला, तो मैंने अभी बताया था आपको, ऐसा सवाल ऑप्शन वाले सवाल में भी आया था। इन सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, 180 में से 40 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा? 100
40 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। फिर देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी, त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है, तो लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होती है? लघु त्रिज्यखंड चाप की लंबाई कितनी होती है? थीटा बटा 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर। ठीक है, मान रख दो इसमें, थीटा की जगह 90/360 गुणा 2 गुणा 22/7 और आर की जगह 14। देखो, 0 से 0 कट गया, 9 से कट जाएगा ये 4 बार, 4 से ये 2 कट जाएगा 1 बार, ये कट गया 2, 2 से कट जाएगा 11, 7 से कट जाएगा ये 11 को 2 से गुणा करोगे तो 22 सेमी आ जाएगा। कितनी आ जाएगी चाप की लंबाई? 22 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या 7 सेमी दे रखी है, कोण 60 डिग्री, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो उसका सूत्र क्या होता है? थीटा बटा 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने सूत्र। थीटा की जगह 60/360 गुणा 22/7, आर की जगह 7 रखना है, 7 को स्क्वायर यानी 2 बार। देखो 7 से 7 कट गया, 0 से 0, 6 से कट जाएगा 1 और ये 6, 2 से काटेंगे 3 बार, ये कट जाएगा 11 बार, तो 11 7 77 और भाग में कितना आ जाएगा? 3। भाग लगा दोगे, 3 का भाग 2 बार जाएगा, 1 बच गया, 17 में 5 बार, फिर 2 बच गए, 20 में 6 बार, फिर 6, यह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये माना हो गया अपना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बंटन दे रखा है, इसका माध्यक और बहुलक बताना है। माध्यक के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम लिखेंगे तो क्या क्या आएगा? पहले 1, फिर 3, 4, 5, 6, 7, फिर आएगा 9 आएगा 2 बार, फिर 11। कितने अंक है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब लिख दिए। 9 पद है, तो माध्यक बराबर क्या लिखेंगे? 9 पद है, माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर n+1/2, क्योंकि 9 पद है तो ये सूत्र लगेगा। तो 9 प्लस n की जगह 9 रख दिया, 9 + 1 10/2 बराबर 5वां पद। तो 5वां पद कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, 6 हो जाएगा। माध्यक कितना हो जाएगा? 6। अब इसका बहुलक भी बताना है, तो बहुलक क्या होगा? देखो, सभी संख्या एक एक बार आ रही है, सिर्फ 9 ही ऐसा है जो 2 बार आ रहा है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो, प्रथम 10 सम संख्याएं कौन सी होंगी? 2 से शुरू होंगी सम संख्या, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये हो गई। तो इनका क्या करना है? माध्य निकालने के लिए माध्य का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इन सबको जोड़ो और 10 संख्या 10 का भाग लगा दो, तो वो अपना क्या आ जाएगा? सम प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य आ जाएगा। तो इनको जोड़ देंगे, ठीक है, और उसमें 10 का भाग लगा देंगे, तो वो माध्य आ जाएगा। फिर देखो, अपन खंड ब के बारे में चर्चा करेंगे। खंड ब में क्या है? द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है और इसके क्या करने? शून्य ज्ञात करने हैं और फिर शून्यंकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात करना है। देखो, इन अब बाकी जो खंड ब और खंड स और खंड द बचे हैं, अब आपके 10 से 4 और 3 17 क्वेश्चन बचे हैं। बड़े क्वेश्चनों में 36 अंक के क्वेश्चन अपन अभी तक हल कर चुके हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी के सवालों की मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ कि कैसे आपको करने हैं। खंड ब का पहला क्वेश्चन है ये, t² - 15 इसके गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड करके आप ये 2 शून्य निकाल लेंगे। दोनों शून्य निकालने के बाद में आपको शून्यंकों का योग निकालना है, 0 आ जाएगा। देखो, सूत्र के द्वारा भी निकालेंगे, शून्यंकों का गुणनफल निकालेंगे, दोनों से निकालेंगे, दोनों से बराबर आएगा तो उसका लिख देंगे, इन दोनों के बीच संबंध हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है और इसका क्या करना है? विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ता है? ये देखिए, इस
आंसर में दो समीकरण दे रखी हैं, दोनों का क्या करना है, अक्ष या y का गुणांक समान बनाना। तो यहाँ पे देखो 2 से गुणा करके अक्ष का गुणांक समान बनाया, जैसे इसका 4 था उस पर वाले का भी 4 बना लिया, तो पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दिया, फिर घटा दिया, तो इसका मान y से y कट गया, और ये 4 4 8 एक्स बराबर कितने हो गए, 9 हो गए। अब एक्स का मान निकालना था, वो निकाल लिया। अब ये यहाँ पे क्या रखा, देखो ये घटाओगे ना तो ये 4 से 4 भी कट गया, 6 से 6 भी कट गया, तो यहाँ पे 9 ही बचे हैं सिर्फ, बराबर 0 है। इसका मतलब ये कथन सही नहीं है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ये होगा इसका होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अपना, समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जो समांतर श्रेणी दे रखी है उसका nवां पद लिख लिया, a लिख लिया, सार्वधातुक अंतर निकाले, दूसरे पद में से पहला पद, nवां पद का सूत्र लगा के a n d के मान रख दिए, तो मान रख करके इसको अगर सरल करेंगे तो n का मान 34 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये आकृति दे रखी है, इसमें क्या दे रखी है, त्रिभुज AB त्रिभुज ACD के समरूप है, और ADE और त्रिभुज ABC समरूप अपन को सिद्ध करने हैं। तो इसमें देखो क्या करना है, वो लिखना होगा आपको, दिया हुआ है, सिद्ध करना है, ये सब लिखना है। देखो कैसे करोगे, दिया हुआ है, सिद्ध करना, वो लिख दिया। अब इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के चलेंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर है उनको एक के भाग में भेज देंगे तो इधर एक बच जाएगा। समीकरण 1 व 2 दे दिया, इनसे दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर, और अनुपात में भी आ गए, तो अनुपात में आ गए, कोण 1 है वो कोण A बराबर उभयनिष्ठ हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ऐसे नियम से समरूप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि त्रिभुज ABC के निर्देशांक दे रखे हैं, अक्ष का मान निकालना, जबकि AB बराबर AC है, तो क्या करना है, जो भुजा बराबर दे रखी है ना, ये दे रखी है AB बराबर AC, तो AB दूरी निकाल ली, BC दूरी निकाल ली, बराबर लिख दिया, इनको सरल करोगे तो यहाँ से अक्ष का मान आ गया कितना, 5, ऋणात्मक चिन्ह लेने से आ गया -3, तो इसमें उनको अक्ष के मान तो निकालने, तो ये हो जाएगा, फिर अक्ष का मान निकल जाएगा, जो दूरी बराबर दे रखी है उससे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, साइन A माइनस बी दे रखा है, कोस A प्लस बी दे रखा है, और A अधिक है B, तो AB के मान ज्ञात करने हैं। तो ये AB के मान ज्ञात कैसे करोगे, जैसे देखना, साइन A माइनस बी बराबर 1/2 है, 1/2 साइन के अंदर, जैसे यहाँ साइन लिखा था, साइन में किसका मान होता है, साइन 30 का, साइन से साइन कट जाएगा, A माइनस बी बराबर 30, समीकरण 1 दे देंगे। ऐसे ही कोस वाले में 1/2 कोस में 60 का मान होता है, कोस से कोस कट जाएगा, A प्लस बी बराबर 60 आ जाएगा। इस समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पे आपका 2A का मान आ जाएगा, A का मान किसी भी समीकरण में रखोगे तो B का मान आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा इस पर बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यह अपन को इसमें सिद्ध करना है। देखो जैसे ये चित्र बना लिया मैंने, ये स्पर्श रेखा होगी, त्रिज्या होगी, ये लंब यहाँ 90 डिग्री कौन सिद्ध करना है। तो देखो ये लिख दिया मैंने, माना ओ केंद्र वाले के वर्त पर बिंदु P से अक्ष व स्पर्श रेखा है, सिद्ध करना है, ये लंब है। फिर इसमें देखो एक चित्र में ये रचना लिख दिया, फिर ये वर्त के बाहर स्थित बिंदु से देखो ये लिख दिया मैंने, और क्यू है वो सबसे बड़ी भुजा है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है OP से, तो OP वर्त की त्रिज्या हो जाएगी, और इस प्रकार से थोड़ा सा कथन लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्या दे रखी है, थीटा का मान। देखो ये त्रिज्य खंड बना लिया, वर्त के अंदर त्रिज्या लिख दी, कोण लिख दिया, त्रिज्या खंड का सूत्र लिखो, पाई का मान रखो, आर का मान 6 रखो, इसको स्क्वायर करना, 2 बार लिख दो, थीटा का मान रख दो, इसको सरल करोगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्य ज्ञात करना है, अक्ष और एफ के मान दिए हुए हैं। तो देखो अक्ष और एफ के मान देख लिया आपने, अब इसका माध्य ज्ञात करते हैं। इसका माध्य ज्ञात करने के लिए अक्ष और एफ का जो कॉलम है, एफ एक्स का कॉलम निकाल लिया, सिग्मा एफ एक्स का मान निकालिए, सिग्मा एफ का मान, माध्य का सूत्र लिखा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, 63 में 19 का भाग लगा दिया, मान आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन आपको प्रायिकता से संबंधित दिया हुआ है, आपको एक तीर दिख रहा है इस सर्कल के अंदर, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे हैं, चारों की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे अपन, देखो कुल परिणाम कितने हैं, 8 है, 1 से 8 तक के लिखा हुआ है। अब जिसकी प्रायिकता निकाल रही है वो,
तीर द्वारा संख्या 8 को इंगित करने की प्रायिकता, यानी 8 को इंगित कर कितनी बार करा उसकी प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे सूत्र, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। ये सभी में यही सूत्र लिखना है। तो अनुकूल कितना, देखो 8 कितनी बार आ रहा है, एक बार, ये तो अनुकूल हो गया। कुल कितने 8 है तो 1/8 इसकी प्रायिकता। ऐसे विषम संख्या आने की निकाल ली, तो इसमें विषम संख्या कौन सी है, देखो 1, 3, 5 और 7, तो 4 होगी ना, बटा में 8 कट गया, 1/2। ऐसे 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी, 2 को और 1 को छोड़ दो तो ये 6 संख्याएं 2 से बड़ी होगी, तो 6/8, 2 से काटोगे 3/4। ऐसे ही 9 से छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सभी संख्याएं 1 से 8 तक 9 से छोटी हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 8/8, एक आंसर हो जाएगा। ठीक है। खंड 6 में देखो आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, चारों के अथवा मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 48 है और गुणनफल इतना है 432, तो संख्या याद करनी है। या फिर दूसरा सवाल है, आपको एक समीकरण दे रखी है, इसको सरल करना है। तो दोनों क्वेश्चनों के आंसर देखिए। सबसे पहले इसका पहला भाग दिखाता हूँ। पहली संख्या x मान ली, दूसरी योग 48 दे रखा है, तो 48 में से x को घटा दिया, दूसरी संख्या आ गई। अब प्रश्नानुसार लगा दिया, इनका गुणा दे रखा है 432, तो दोनों को गुणा करो, 432 सरल कर लो, और ये इसका 2 गुणनखंड आ गए। ठीक है, 12 और 36, तो ये दोनों संख्या होगी। अथवा में ये समीकरण दे रखी है, इसको सरल कर सकते हो, एलसीएम लेकर के सरल कर लोगे, इसके भी गुणनखंड आ जाएंगे। तो जो चाहे वो आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, यदि बिंदु ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो पी का मान ज्ञात करना है। या फिर आपको 4 बिंदु दे रखे हैं, इसमें जांच करना कि क्या ये वर्ग के शीर्ष है। तो देखिए इसका आंसर, सबसे पहले अगर ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, अपन को पता है, तो AC का मध्य बिंदु निकालेंगे, BD का मध्य बिंदु निकालेंगे। चारों शीर्ष तो आपको दे रखे हैं, तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा के निकाल लिया। तो देखो 2 से 2 कट गया, 8 + P = 15 है, तो 8 15 में से घटाएंगे पक्षांतर में, तो 8 में से P 7 बच जाएगा, ये P का मान। फिर अगर वर्ग के शीर्ष दे रखे हैं, तो आपको पहले तो चारों भुजाएं निकालनी है दूरी सूत्र से, और उसके बाद में इसके विकर्ण निकालने हैं AC और BD। अगर ये सब बराबर, देखो चारों भुजाएं बराबर आ गई, चारों दोनों विकर्ण बराबर आ गए, इसका मतलब ये चारों भुजाएं और विकर्ण भी दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसलिए चतुर्भुज ABCD क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिद्ध करना है, देखो त्रिकोणमिति का एक सवाल दिया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अथवा में वो भी त्रिकोणमिति का सवाल ही है, दोनों में आपको सिद्ध ही करना है। तो इसका आंसर देखिए, देखो पहला वाला है, इसमें साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का सूत्र लगा करके इसको सरल कर लेंगे। देखो 2 लाइन में सवाल हो जाएगा। इसमें अपन एलसीएम लेकर के इसको सरल करेंगे, तो इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में, पहले में तो आपको माध्यक याद करना है, और अथवा में लिखा हुआ उसमें भी माध्यक याद करना है। तो जो करना माध्यक ही है, चाहे पहला करो चाहे दूसरा करो, जो आपको सरल लगेगा वो करना है आपको। सबसे पहले तो पहले सवाल के बारे में देखो, ये प्राप्तांक और एफ दे रखा है, आपको CF निकालनी है, n/2 निकालना है, और n/2 यानी 50 50 कौन से वर्ग अंतराल में है, 74 वाले में। ये वर्ग अंतराल आ गया, तो इसको माध्यक वर्ग बोल देंगे। L N F C F H के मान रख देंगे, माध्यक का सूत्र लगा के, तो ये माध्यक आ जाएगा। अथवा वाले में भी माध्यक ही याद करना है। ठीक है, तो इसमें CF निकाल लिया अपन ने, n/2 निकाल लिया, उसके बाद में देखो वही वर्ग अंतराल का निर्धारण हो गया, माध्यक वर्ग का सूत्र लगा दिया, और फिर ये मान आ जाएंगे। खंड 2 में देखो आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का है दोनों क्वेश्चन, अथवा में वाला भी 4 नंबर वाले क्वेश्चन में। अब देखो मैं आपको इसका आंसर दिखा, 4 नंबर वाले क्वेश्चन का ये अपन ने आकृति बना ली। अब देखो इसमें लंब बटा आधार tan थीटा का सूत्र लगा दिया, अक्ष का मान आ गया 20, फिर कर्ण का मान भी निकालना है, तो आधार बटा कर्ण cos थीटा का सूत्र लगा दिया, इससे y का मान आ गया, और टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है, तो ये दोनों को जोड़ दिया, तो वृक्ष की ऊंचाई आ गई। सिंपल है ना। फिर दूसरे में भी आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का ये अपन डायग्राम बना लेंगे, और उसके बाद में इसमें अपन साइन थीटा का सूत्र लगा देंगे, तो आपकी ये स्तंभ की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखो आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रश्नावली 12 से संबंधित है। ठीक है,
ये अथवा वाला क्वेश्चन आपके अभी हाफ ईयरली एग्जाम में भी आया था। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, पहले तो शंकु का व्यास बेलन का व्यास बराबर है तो त्रिज्या निकाल लो। फिर बेलन के ऊपर शंकु रखा हुआ तो ये आकृति तंबू बन रही है। तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का, दोनों का जोड़ोगे तब ये आकृति बनेगी। दोनों के सूत्र लिख दो, उसमें मान लिख दो, ये इसका आ जाएगा क्षेत्रफल। फिर इसकी लागत निकाल ली। ठीक है, फिर इसके अथवा में जो सवाल दे रखा है, अथवा में आप सवाल दे रखा है शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है, तो ये लग दिया। अब ठोस का आयतन निकालना है, तो ये ठोस किससे बना है, एक तो शंकु और एक अर्धगोला, तो शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन निकाल के जोड़ दो, सूत्र लगा दो, मान रख दो। पाई का मान रखना नहीं है क्योंकि पाई के पदों में लिखाना है। ये अभी आपके हाफ ईयरली में भी पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना यही है, ये इसमें आपको ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है और एक में माध्य दे रखा है, पी का मान पूछा है। इसका आंसर देखिए, पहले तो लंबाई और पत्तियों की संख्या दे रखी है, अपन क्या करेंगे, अधिकतम बारंबारता देख करके वर्ग अंतराल का निर्धारण कर लिया। L1, F1, F0, F2, H सबके मान लिख लिए, बहुलक का सूत्र लगाया, मान रख दिया और इसमें सरल कर लेंगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन यानी अथवा वाले क्वेश्चन में क्या करना है, एफ निकालना है। फिर सिग्मा एफ का जोड़ कर लिया, सिग्मा एफ का जोड़ कर लिया, माध्य के सूत्र में मान रख दिए सिग्मा एफ का, सिग्मा एफ का माध्य की जगह भी रख दिया 7.5। अब इसको सरल कर लिया तो पी का मान आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो के अंदर अपन मॉडल पेपर नंबर 6 नंबर सवाल यानी मॉडल पेपर नंबर 6 सरल करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।